वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। यानी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कौन ले सकता है, किस तरह से इसकी रिटर्न फाइलिंग होगी, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कौन जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को ले सकता है, कौन जीएसटी स्कीम को नहीं ले सकता, जीएसटी रेट्स इसमें किस हिसाब से लगेगी, ओनली सर्विस सेक्टर कंपोजिशन स्कीम को कैसे यूज कर सकता है, गुड्स के साथ में सर्विस का काम कंपोजिशन स्कीम में कैसे करेंगे, ए टू जेड कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट अपनों आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास कंप्लीट अटेंड करने के बाद में कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है और रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज की क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है। ध्यान से सुनिएगा। आप सभी जानते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है वो इंडिया में 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। कुछ स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, कुछ नॉर्मल में आते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, नॉर्मल जो कैटेगरी है वो 1.4 करोड़ है और स्पेशल कैटेगरी 75 लाख रुपीस जो कि स्पेशल स्टेट्स के अंदर लगती है, जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको जैसे दिखा दिया है। हम बात करते हैं नॉर्मल पे। तो अगर हम जनरल वे में बात करें जो नॉर्मल स्टेट्स है, तो वहां पे कंपोजिशन की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है। यानी अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आप कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले लिया है और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखिएगा, ध्यान से सुनना है। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया और गुड्स के साथ में अगर आप सर्विस दे रहे हो तब आपकी लिमिट है 1.5 करोड़, और अगर आप ओनली सर्विस ही दे रहे हो तब आपका टर्नओवर की लिमिट होगी 50 लाख रुपीस। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे समझ लीजिए कि आप फैन सेल कर रहे हैं और फैन के साथ में उसकी इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हैं। तो आपके पास में कोई कस्टमर है, उसने कहा कि भैया मुझे ये फैन पसंद है, कितने का दिया? आपने कहा 2000 रुपए दिया। उसने कहा मेरे घर पे लगवा भी दो। तो आपने कहा भाई 500 रुपए और लगेंगे। तो क्या हुआ, 2000 रुपीज तो फैन की आपने सेल करी, 500 रुपीज सर्विस का किया। तो गुड्स प्लस सर्विस दोनों चीजें आप साथ में दे रहे हैं, गुड्स के बिहाफ के ऊपर सर्विस दे रहे हैं। इस केस में आपका जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन का वो नॉर्मल स्टेट में 1.5 करोड़ का है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप फैन को इंस्टॉलेशन की ही सर्विस देते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा गुड्स सप्लाई नहीं कर रहे, यानी बिहाफ गुड्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस का ही काम है। उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 50 लाख रुपीस है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसमें जीएसटी रेट्स किस हिसाब से लगेगी। ध्यान से सुनना है। अगर आप मैन्युफैक्चर है तब आपके ऊपर 1% चार्ज रहेगा, जैसा मैंने स्क्रीन पे बताया है। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हैं तब आपके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज रहेगा। रेस्टोरेंट सर्विस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिकर नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। कौन सा अल्कोहल? जो अपनों पार्टी शार्टी में जो यूज करते हैं वो वाला अल्कोहल। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंपल रेस्टोरेंट है, खाना खाने के लिए आप जा रहे हो तो उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज है वो 5% है, अगर वो कंपोजिशन में है तो। इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्मल ट्रेडर। जो नॉर्मली अपने मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो गुड्स वगैरह सेल करते हैं, जिनसे हम जनरल वे में सामान खरीदते हैं, जो शॉपकीपर्स है, उनके ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 1% है उनके पूरे टर्नओवर पे। ध्यान से वर्डिंग सुनिएगा, मैंने टर्नओवर वर्ड यूज किया है। तो उसके टोटल टर्नओवर पे 1% जीएसटी चार्ज रहेगा। अब बात ये आती है कि भाई मैं सर्विस दे रहा हूं, ओनली सर्विस दे रहा हूं, तो उस केस में कंपोजिशन के अंदर आप पे जीएसटी रेट रहेगा 6%। अब यहाँ पे मेरे पहले वाले क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले क्या क्वेश्चन लिया था कि फैन के साथ में हम इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हैं। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि फैन के ऊपर तो 1% जीएसटी और उसकी सर्विस के ऊपर 6% जीएसटी, नहीं, दोनों चीज साथ में है। फैन के बिहाफ के ऊपर सर्विस है तो इस केस के अंदर जो जीएसटी रेट रहेगा आपका 1% ही रहेगा। लेकिन अगर आप ओनली सर्विस ही दे रहे हैं तो उस केस में आप पे जो जीएसटी रेट रहेगा वो 6% रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सिंपली 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि सर क्या हम गुड्स के साथ में सर्विस दे सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हैं, यही मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर कितना सर्विस दे सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट है क्या? हाँ भाई लिमिट है, ध्यान से सुनिएगा।
गुड सप्लाई का लिमिट 1.5 करोड़ है, ये आपको क्लियर हो चुका है। 1.5 करोड़ से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड चीज, गुड्स के साथ में अगर आप सर्विस दे रहे हो, 1% वाली कैटेगरी में आप हो, तब आप मैक्सिमम 5 लाख की ही सर्विस दे सकते हैं, या अपने टर्नओवर का 10% जो मैक्सिमम हुआ। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम गुड्स की सप्लाई के साथ सर्विस तो दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 लाख रुपीस की, या फिर हम हमारे टर्नओवर की 10% जो भी मैक्सिमम हो, इससे ऊपर हम सर्विस नहीं दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर मेरे तो 50 लाख रुपए की सप्लाई होती है और मैं 50 लाख की सर्विस दूंगा, यानी 1 करोड़ हो गया मेरा, तो इस केस में आप कंपोजिशन में नहीं रह सकते हैं। टोटल लिमिट 1.5 करोड़ है, लेकिन इस चीज को समझना है कि वो गुड सप्लाई की है, सर्विस सप्लाई मैक्सिमम 5 लाख और 10% वो भी बी हाफ, उस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा, इसको दोबारा देख लेना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज, ओनली सर्विस 6%, लिमिट 50 लाख। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने जीएसटी रेट्स के ऊपर बात कर ली। यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है कि जो कंपोजिशन वाले हैं वो बिल के ऊपर जीएसटी रेट नहीं लगा सकते हैं, उनको ये सारी जीएसटी रेट अपनी जेब से पे करनी होती है। यानी सिंपली जो बिजनेस होते हैं जिनके ऊपर 5, 12, 18% जीएसटी चार्ज लगता है, वो क्या करते हैं, बिल पे जीएसटी को मेंशन करते हैं। कंपोजिशन के अंदर हम जीएसटी बिल पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाकी अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो भाई हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता, ध्यान से समझिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टोबैको, टोबैको मतलब मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, आप समझ गए होंगे मेरा लॉजिक। तो टोबैको अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अगर आप पान मसाला बना रहे हैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। मैन्युफैक्चर हो कंपोजिशन ले सकते हो, लेकिन इन 3 चीजों का मैन्युफैक्चर हो तो कंपोजिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी मैं राजस्थान का हूं, मैंने कंपोजिशन लिया तो मैं अपनी सप्लाई सिर्फ राजस्थान तक ही रख सकता हूं, राजस्थान के बाहर नहीं भेज सकता, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप कंपोजिशन हो और आप राजस्थान में ही हो तो आप राजस्थान के यानी अपने स्टेट के B2C और B2B दोनों को सेल कर सकते हो। लोगों के माइंड में ये होता है कि अगर आपने कंपोजिशन ले लिया तो आप B2B सप्लाई नहीं कर पाओगे इंट्रा स्टेट की, हाँ भाई बिल्कुल कर पाओगे, इंटर स्टेट नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि अगर आप जब इंटर स्टेट ही नहीं बेच सकते तो इसका मतलब Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उसके थ्रू भी आप गुड्स सेल नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकता है, क्योंकि आजकल हर बंदे को ऑनलाइन बेचना होता है। तो कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के अंदर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। अगर करना है तो फिर आपको रेगुलर के अंदर ही जाना पड़ेगा। इसके अंदर फिर एक लास्ट में चीज आती है कि अगर आप कैजुअल हो या नॉन रेजिडेंस हो या नॉन जीएसटी हो तो भी आप कंपोजिशन के अंदर नहीं जा सकते। अब इन कैटेगरी के अलावा जितनी भी कैटेगरी बची वो सारे के सारे कंपोजिशन में जा सकते हैं। तो ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा इससे अपनो बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इसकी किस हिसाब से करनी है, यानी इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हमें कौन कौन से करने होते हैं, और इवन इसके जो ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स को ध्यान रखना होगा। तो हम इंपॉर्टेंट नोट की अगर बात करें तो कंपोजिशन वाले जब इनवॉइस देंगे वो टैक्सेबल इनवॉइस नहीं देंगे, वो बिल ऑफ सप्लाई देंगे, यानी आपको अपने बिल के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखना होगा। इवन आपको लिखना होगा कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या समझे कि जो जीएसटी रेट है वो आपकी जेब से लगेगी, वो बात अलग है। काफी सारे बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट को बढ़ा के सेल आउट कर देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इन जनरल कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप हैं तो आपको अपनी जेब से टैक्स देना है, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। इवन आप बिल में ये नहीं दिखा सकते कि मैं आपसे टैक्स ले रहा हूं। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट आपको बताए हैं। काफी सारे बिजनेसमैन गलती कर देते हैं, वो अपने इनवॉइस में कंपोजिशन स्कीम होते हुए भी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा क्राइम हो जाएगा। उस चीज का ध्यान रखना। आपको ऐसे ही बिल बुक प्रिंट करानी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि भाई मैं कंपोजिशन के अंदर हूं और मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने स्लाइड में आपको दिखाया है।
तो ये इंपॉर्टेंट नोट आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की। तो सिंपली जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने जो जीएसटी से रिलेटेड है वो कंपोजिशन स्कीम को कौन कौन से करने होते हैं, तो ये 5 ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पे मैंने परचेज मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज वाले नहीं करने हैं, वो भी करने ही है। यानी परचेज के जो 4 ट्रांजैक्शंस होंगे वो करेंगे ही करेंगे, इनके अलावा ये ट्रांजैक्शन भी करेंगे। तो सिंपली 10 ट्रांजैक्शन हमारे हो जाते हैं कंपोजिशन स्कीम में। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आरसीएम आप पे नॉर्मल रेट के ऊपर ही अप्लीकेबल होगा, यानी आपको कोई अदर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जैसे नॉर्मल वाले के जैसे आरसीएम होता है वैसे कंपोजिशन वाले के लिए आरसीएम होगा, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि जो मैंने ये 5 ट्रांजैक्शन स्क्रीन के ऊपर दिखाए हैं, जैसे सेल्स टू लोकल कंपोजिशन, सेल्स टू एग्जेम्प्ट गुड्स वगैरह हुआ, तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपको बुक्स में दिखाने हैं। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे ही आपकी रिटर्न बनेगी। तो ये हो गई अकाउंटिंग की बात। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन वाले जीएसटी रिटर्न कौन कौन सी फाइल करेंगे। यहाँ पे ध्यान से सुनना, सिंपल वे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कंपोजिशन डीलर को कितनी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आपको बताना है एक ही करनी है, वो भी पूरे साल की करनी है। और उस रिटर्न को अपन बोलते हैं जीएसटीआर 4, यानी एनुअल रिटर्न ही फाइल होती है। साल में एक ही बार कंपोजिशन की रिटर्न फाइल होती है, जिसको अपन जीएसटीआर 4 बोलते हैं, जिसमें सेल्स की समरी और परचेज के इनवॉइसेस आपको दिखाने होते हैं। बस इतना ही काम करना होता है और कुछ नहीं है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे आपको एज ए पेमेंट का एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसको अपन कहते हैं सीएमपी 08। सिंपली सीएमपी 08 रिटर्न नहीं है, जनरल लैंग्वेज में हम वर्ड यूज करते हैं रिटर्न जीएसटीआर 4 ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो सीएमपी 08 एज ए रिटर्न ही बोल लेते हैं। हर 3 महीने से आपको फाइल करनी है, जिसके अंदर आपको सेल्स की समरी देनी है कि भाई मेरी इतनी सेल हुई टोटल, और उसका टैक्स कैलकुलेट करके आपको जमा करा देना है। करते कैसे अभी पूरा मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हर 3 महीने से सीएमपी 08 फाइल करना है, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद में जीएसटीआर 4 फाइल करना है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, सीएमपी 08 पे जनरल वे में कोई लेट फीस नहीं है, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 18% से। यानी हर 3 महीने से आपको जो आपका 1% या 6% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना है, और आपने उसे लेट कर दिया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी जमा कराना होगा। तो ध्यान रखिएगा। और इन जनरल सीएमपी 08 पे लेट फीस नहीं है, जीएसटीआर 4 पे लेट फीस है, मैक्सिमम 10,000 है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सीएमपी 08 फाइल करते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा अपडेट दे दूं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है जो 7 मिनट्स के समथिंग का है, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक पूरा बताया है कि कंपोजिशन के रिटर्न फाइल कैसे होती है। अप्रोक्स उसको 50,000 लोगों ने देख लिया है। तो ये वीडियो आप हमारे वीडियो सेक्शन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इवन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, और ऊपर दिए गए आई बटन पे भी दे दिया है। तो जो आपको बेटर लगे तीनों तरीके मैंने बता दिए, और आप इनको यूज करके इसकी फाइलिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। अब हमारे पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप ओरिजिनल डाटाबेस और काफी सारी केस स्टडीज के साथ में लाइव जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हुआ या टैली हुआ या मार्क्स सीखना चाहते हैं, तो उसके जो नए बैचेस के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कंप्लीटली लाइव है, लाइफ टाइम सपोर्ट, लाइफ टाइम मेंबरशिप, इस तरह के बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। तो सिंपली करना कुछ ही नहीं है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और आप स्टोर को विजिट करेंगे, और विजिट करके इन कोर्सेज के डेमो वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, 3 फरवरी के आसपास इन सभी कोर्सेज की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके लिए छोटा सा डिस्काउंट स्कीम भी है। वो स्कीम इस तरह की है कि इस वीडियो के एंड होते ही जो स्टार्टिंग के 20 कैंडिडेट्स है, अगर वो उस कूपन को अप्लाई करें जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, कूपन कोड LUCKY20, तो जो मेन जो कोर्स की फीस है उससे 551 रुपीज लेस हो जाएंगे। यानी 20 एडमिशंस के बाद में ये कूपन कोड हट जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। अगर आप लाइव हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो अटेंड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं, और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और यहाँ पे आज की क्लास का आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।